बहुत स्वागत है आपका खबर बिहार में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। तो बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। चूंकि बिहार में हर रोज सियासत का नया अंदाज सामने आ रहा है। अब नीतीश सरकार में सहयोगी बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौली बिहार सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए बिहार के शासन की तुलना डाकू राज और मुगल राज से कर दी है। बिहार पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से नाराज हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मेरे रिश्तेदार के घर जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला था, जहां पर थाने से लोग गए और पैसा वसूल लिया। उन्होंने जब इसके बारे में एसपी से बात की तो वो उन्हें ही समझाने लगे। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते उसको लेकर अब हरिभूषण बचौल का ये बयान सामने आया है। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर जी हैं, बीजेपी के विधायक, काफी नाराज हैं। हरिभूषण ठाकुर जी, हुआ क्या? हथौड़ी थाना में सरतिया गांव में हम लोग का संबंधी है, जमीन का विवाद था। परसों मैंने हथौड़ी थाना को फोन किया, वो मेरे कुटुंब से जाकर के पैसा भी ले लिया, पुलिस गई नहीं। आज मैं एसपी साहब को कहा हूँ तो एसपी साहब हम ही को उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं एसपी साहब? क्या कह रहे हैं जैसे ही आप लोग लिटिगेंट लगाते हैं, नेता सब लिटिगेंट लगाता है और वो लोग लूटे, वो लोग रुपया कमाने के सिवा सबको कुछ नहीं है। अंग्रेज और मुगल काल में जो नहीं हुआ सो अब बिहार में हो रहा है। लेकिन आज ही एक डिबेट है दोपहर के बाद विधायकों के अधिकार और कर्तव्य को लेकर के। हम लोग लाख डिबेट यहाँ कर लें, जमीन पर क्या हो रहा है। जमीन पर मैं तो कई बार कहा हूँ, जमीन पर जो दाखिल खारिज है, जमीन पर जो प्रमाण पत्र मिलता है, जमीन पर तो आप देखबे किए हैं, अभी तुरंत किए हैं। ये नंबर है एसपी का। अफसरशाही यहाँ अभी है। बिल्कुल, अफसरशाही से भी बदतर स्थिति। अफसरशाही तो वो ढंग का चीज है। यहाँ मुगलिया राज और अंग्रेज राज फेल है। तो ये विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मुगलिया राज फेल है। स्वाभाविक तौर पर ये परेशान है, जमीन से संबंधित विवाद का मामला था, लेकिन ये काफी नाराज हैं और चाहते हैं कि समस्या का समाधान बेहतर तरीके से हो, तभी बिहार का भला हो सकता है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशुतोष चंद्र, राजीव मीडिया, पटना। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। जेडीयू ने जहां इस बयान पर बचौल को निशाने पर लिया है, तो वहीं विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। अपराधी होगा, चाहे पब्लिक से हो या पदाधिकारी से, उस पर कार्रवाई होगी। अफसरशाही आप मानते हैं? पुलिस काम नहीं कर रही है, ये मानते हैं? अगर पुलिस काम नहीं कर रही तो आप सड़क पर निकल के घूम कैसे रहे हैं? कारोबार, दुकानें, मार्केटिंग कैसे हो रही है? आप बचौल जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? अरे भैया, किसी के बयान से कोई सरकार चलती है क्या? आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। अभी एक विधायक की बात आप क्यों कर रहे हैं? सभी विधायक जानते हैं कि प्रशासन के पदाधिकारी बिल्कुल किसी की बात नहीं सुन रहे, कोई सम्मान विधायकों का नहीं करते, कोई बात नहीं सुनते। निश्चित तौर पर इस एनडीए के कार्यकाल में हम भी मानते हैं कि प्रशासन के पदाधिकारी ज्यादा ही उनका दिमाग चढ़ा और वो कोई चिंता सरकार का और विधायकों का नहीं कर रहे हैं, जो कि विकास के लिए वादा हो रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमें सीधा लाइव जोड़ रहे हैं। आशुतोष, अब तक तो कानून व्यवस्था पर सवाल सिर्फ विपक्ष उठाता था, और अब ये क्या हमने देख रहे हैं कि सरकार में सहयोगी बीजेपी के विधायक ही कानून व्यवस्था पर बोल गए। तो इससे थोड़ा सा पहले आप अगर जाएंगी तो सेम इसी मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर स्पीकर और सीएम के बीच भी विवाद हो चुका था और काफ़ी हंगामा भी हुआ था, आपको याद होगा। और ठीक वैसी ही परिस्थिति आज देखने को मिली। हरिभूषण ठाकुर बचौल है, बीजेपी के एमएलए हैं, और उनके एक रिलेटिव का मामला फंसा था और ज़मीन विवाद से जुड़ा मामला था। पुलिस उनके घर पे जाती है और इनका आरोप था, विधायक का आरोप था कि पुलिस ने पैसे भी बाज़ाब्ता ले लिए जो पीड़ित पक्ष था उनसे, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। और जब उन्होंने एसपी को फ़ोन लगाया तब एसपी ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया, उल्टा विधायक जी को समझाने लगे। और इस बात से नाराज होकर के हरिभूषण ठाकुर ने यहाँ पर डाकू राज और मुगल काल का राज और पता नहीं क्या क्या उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। और ठीक जैसे ही उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया, जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी, वो भी काफ़ी नाराज हो गए। और जिस तरह से लगातार जो टिप्पणियां आ रही थी बीजेपी के विधायकों की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उन्होंने कड़ा
एतराज जताया कि हमारे नेता को बदनाम करने की साजिश बंद होनी चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर एक अजीबोगरीब स्थिति आज फिर विधानसभा में देखने को मिली। हालांकि मामला जो है चूंकि बीजेपी के विधायक का था, इसलिए हरिभूषण ठाकुर तक ही मामला सीमित रह गया। कुछ अपोजिशन ने लगातार बिल्कुल विरोध आशुतोष, जरूर जिस किया, तरीके से इसका विपक्ष तो हमेशा हमलावर रहता ही है बिहार में, कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा देखा है विपक्ष हमलावर रहता है, लेकिन अब इस बार विपक्ष को तो और मौका, खुद सरकार में सहयोगी नहीं दे दिया। स्वाभाविक तौर पर विपक्ष ने भी विरोध किया है और प्रशासनिक व्यवस्था, जो पुलिस की कार्यशैली है, उस पर सवाल खड़े किए हैं। और यही वजह है कि हरिभूषण ठाकुर की बातों को बल मिलता है, लेकिन इस पूरे मामले पर जेडीयू कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। तो ये मसला सिर्फ सुनने में आ रहा था। आपने देखा होगा इसी चलती सत्र में एक तरफ स्पीकर के साथ ऐसी घटना हुई और मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच में सदन में बहस हो गया। बाद में बातचीत हुई, अलग बातचीत हुई, मुलाकात हुई और तब जाकर के पुलिस पदाधिकारी पर, इंस्पेक्टर पर, डीएसपी पर कार्रवाई हुई। और अब कमोबेश वैसी ही परिस्थितियां फिर आज देखने को मिल रही है जब बीजेपी के विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी आप देखेंगे कि अभी दोपहर के बाद फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो हालांकि आपने जब उनसे बात की, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कार्रवाई होगी, बातचीत होगी, वो बात अलग है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। आशुतोष, आप लगातार उनसे बात कर रहे थे, अभी हमने देखा भी जिस तरीके से, तो आप जरा शॉर्ट में समझाइए इस बयान के क्या कुछ मायने। नहीं, ये बीजेपी के तरफ से लगातार, बीजेपी के विधायकों की तरफ से ये बातें कही जाती रही हैं कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था ये ठीक नहीं है बिहार में। और कहा जा सकता है इनडायरेक्ट रूप में ये मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि अगर पुलिस और प्रशासन की बात करें तो सारा विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री के पास होता है। तो ये एक बार फिर से टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह रही कि जब यही सवाल जब हमने जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। और मुझे लगता है कि बलियावी इस तरह से बोलते नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि हमारे नेता को बदनाम करने की साजिश बंद होनी चाहिए, ये साफ दर्शाता है। कार्यशैली पर ही सवाल खड़े किए और उस पर नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी हैं। गैस की बढ़ी कीमतों ने गैस पर खाना बनाने वालों की परेशानी और बढ़ा दी है। इस मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का